तो आज हम विद्युत चुंबक बनाना सीखेंगे। विद्युत चुंबक कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल नट बोल्ट लेते हैं और उसके ऊपर सुपर एनिमल वायर से हम इसके ऊपर क्या कर लेते हैं, वाइंडिंग कर लेते हैं। वाइंडिंग करने के बाद ये दो तार और जोड़ देते हैं इसमें। ये दो तार जोड़ने के बाद हमें क्या बनता है, एक विद्युत चुंबक बन जाता है। अब इसको मैं क्या करूँगा, सप्लाई से जोड़ने पर ये चुंबक बनता है या नहीं बनता है। तो हम क्या करेंगे, इसको सप्लाई से कनेक्ट करेंगे और हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से सीरीज में कनेक्ट सप्लाई जोड़ेंगे इसके। अगर मैं इसको क्या करूँगा, डायरेक्ट सप्लाई देने पर क्या हो जाएगा, ये जल जाएगा अपना। यहाँ पर मैंने क्या किया, सीरीज में इसको कनेक्ट कर दिया और कनेक्ट करने के बाद मैं इसको सप्लाई को यहाँ पर ऑन करता हूँ। ऑन करने पर मेरे पास यहाँ पर देखो ये मैग्नेट बन गया है। अब यहाँ पर जैसे ही मैं इसको ऑफ करता हूँ ये हट गया। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, अब मैं इसको दे रहा हूँ एसी सप्लाई, पास लेके आओ उसको। अब जैसे इसके देखो पास लेके आएंगे हम, तो देखो इसके पास क्या हो रहा है, हमिंग नॉइस आ रही है इसके अंदर, भिनभिनाहट की आवाज़ आ रही है। ये क्या होता है, ये केवल हमें इसको एसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो ही आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पोल चेंज होते रहेंगे फ्रीक्वेंसी के कारण, क्योंकि एसी में हमारी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। एक बार पॉजिटिव पल्स बनती है, फिर नेगेटिव पल्स बनती है। उसी के हिसाब से हमारा क्या होता है, यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस और माइनस के कारण इसमें एन और एस पोल चेंज होते रहेंगे, जिसके कारण हमारे मैग्नेट में क्या होगी, आवाज़ आएगी। देखो यहाँ पर क्या आ रही है, ये हमारा एसी सप्लाई देने के कारण ये आवाज़ आती है। ये डीसी में नहीं आएगी, क्योंकि डीसी में हमारे क्या रहेंगे, एन पोल और एस पोल, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव फिक्स रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो विद्युत चुंबक है इसको हम क्या करेंगे, डीसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, डीसी सप्लाई देंगे। तो डीसी सप्लाई से सबसे पहले हम यहाँ पर क्या है, एक रिएक्टिफायर काम में ले रहे हैं। और रिएक्टिफायर के अंदर भी हम कौन सा रिएक्टिफायर है, इसका नाम अपना मेटल रिएक्टिफायर होता है। यहाँ पर देखो हम इसकी कैसे पहचान करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास ये पॉजिटिव लिखा हुआ है और ये एसी का सिंबल है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव का मतलब ये वाला पॉजिटिव हो गया, और ये क्रॉस में देखे जाएंगे, ये वाला और ये वाला, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पर ये एसी का साइन होगा ना, तो इसका ये क्रॉस वाले, ये क्रॉस वाले दोनों, तो यहाँ पर ये फेज और ये न्यूट्रल जुड़ेंगे, तो इसमें क्या होंगे, क्रॉस डीसी मिलेगी। अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये क्रॉस में इन दोनों पॉइंटों पे हमें क्या मिल जाएगी, डीसी। और यहाँ पर ये एसी का सिंबल है, तो इसके ऊपर इस क्रॉस में हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ पर हमें एसी सप्लाई देनी है। अब हम डीसी सप्लाई देंगे, और डीसी सप्लाई देने पर हमें किस प्रकार का चुंबक प्राप्त होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा मेटल रिएक्टिफायर है उससे पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से ये वाला सिरा कनेक्ट कर रहे हैं। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कनेक्ट करने के बाद और यहाँ पर इसको सप्लाई दे रहा हूँ। जैसे मैं सप्लाई ऑन करूँगा, सप्लाई से कनेक्ट, अब ये कनेक्ट, हाँ अब ये मेरा मैग्नेट बन गया। इसमें ये क्या हो जाएगा, इसमें परमानेंट मैग्नेट बन गया। इधर देखो ये फिक्स पोल हो गया एन, और दूसरा मेरा क्या हो जाएगा, एस पोल। अब यहाँ पर हमें क्या होगा, भिनभिनाहट की आवाज़ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें किससे कनेक्ट किया है, डीसी सप्लाई दी है। अब दूसरा प्रैक्टिकल साथ साथ हम क्या कर लेंगे, इसके साथ साथ दूसरा प्रैक्टिकल हम करके देखेंगे। इस पर देखो, इस साइड में बन गया पोल और इस साइड चुंबक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हमारा देखो यहाँ पर मैंने सीरीज वाला वायर कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखो मैग्नेट नहीं बन रहा है। तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमारा जो सीरीज है, जो लैंप का रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, इस सर्किट के रेजिस्टेंस से क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो हमारी करंट क्या है, इस लैंप से होकर गुजर रही है। और हमारा इस वाले रास्ते से जो हमने यहाँ पर रिएक्टिफायर लगा रखा है, आगे अपना मैग्नेट जुड़ा हुआ है, इसका क्या हो जाएगा, सर्किट का रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो करंट हमेशा हमारी क्या होगी, लो रेजिस्टेंस की तरफ फ्लो होती है। अब जैसे मैं ये वायर हटा दूँगा तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगी, मैग्नेट बन जाएगी। और जैसे मैं इसको सीरीज कर दूँगा तो ये मैग्नेट, देखो यहाँ पर ये मैग्नेट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होना कम हो जाएगा। धन्यवाद।